मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार हुई है, हालांकि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से डॉक्टर संजीव बालियान की हार के कारण जो पूर्व विधायक संगीत सोम और डॉक्टर संजीव बालियान के बीच जो वाकयुद्ध हुआ, वो पूरे देश में सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। हालांकि दोनों का वाकयुद्ध ना हो, इस वार को कम करने के लिए पार्टी ने पूर्वांचल के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी धर्मेंद्र सिंह को समीक्षा के लिए मुजफ्फरनगर भेजा। और हालांकि उन्होंने समीक्षा में जिस तरह कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और कार्यकर्ताओं ने तमाम उन पार्टी के विधायकों और विधायक, सांसद और मंत्री पर आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पार्टी की हार किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन हुआ। जब सांसदों के पास, विधायकों के पास, मंत्रियों के पास जो मूल कैडर का कार्यकर्ता है, जो काम के लिए जाता है, तो उसका काम इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि वो पैसा नहीं देता। और तमाम मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया कार्यकर्ताओं ने। कार्यकर्ता खुलकर बोले। कार्यकर्ताओं ने कहा कि संगठन हो या सांसद, विधायक, मंत्री हो, ये उनके काम करते हैं जो मूल कैडर के नहीं है। कार्यकर्ता काम के लिए जाता है तो उसका काम नहीं कराया जाता। और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है। हालांकि मुजफ्फरनगर में भी इस तरह की नाराजगी कार्यकर्ताओं के सामने आई, जहां एक और हार की वजह लगातार एक दूसरे पर थोप रहे थे। जैसी समीक्षा होती है तो समीक्षा में तमाम कलाई खुल गई और कार्यकर्ता जिस तरह पदाधिकारियों के सामने जिस तरह खुलकर बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा गुस्सा था, जिस तरह गुस्सा समीक्षा में फूटा, इससे पता चला कि भाजपा की हार किसी और से नहीं, अपने ही घर से हुई है। और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में इतनी उदासीनता थी, कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं इतना मन दुखी भी था कि तमाम जब प्रशासनिक अधिकारी के पास काम के लिए आते हैं तो वहाँ उनका काम नहीं हुआ, पुलिस के पास थाने जाते हैं तो वहाँ उन्हें धुतकार मिलती है, और जब वो अपने विधायक और मंत्रियों के पास जाते हैं तो उन्हें टरका दिया जाता है। जबकि कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब दूसरे दल के वे लोग जाते हैं जो पैसे वाले हैं, उनका काम तत्काल होता है, कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा। हालांकि हार की समीक्षा में जब समीक्षा की गई तो कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर विधायकों और सांसदों को जिम्मेदार बताया, उन पर आरोप लगाया कि इन्होंने कार्यकर्ताओं को काम नहीं किए। संगठन पर आरोप लगाया कि संगठन के बड़े लोग छोटे कार्यकर्ताओं के पास जाना नहीं पसंद करते, उनसे बात करना नहीं पसंद करते, उनके काम नहीं करते। हालांकि जब विधायकों से पूछा गया तो विधायकों ने सीधे तौर पर अफसरों पर, पुलिस पर आरोप लगाया। उनका मानना था कि जहां जहां चुनाव हारे हैं वहां पूरी तरह अफसर और पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो कहने की संदिग्धता के दायरे में है, अफसरों ने काम नहीं किए। दूसरी ओर हालांकि मैं बता दूं, चूंकि जब आचार संहिता लगती है, जब चुनाव आयोग के संरक्षण में तमाम प्रशासनिक व्यवस्था होती है, तो उस समय बताया जाता है कि आप किसी एक दल के काम नहीं करोगे। हालांकि मैं इस बात को भी इनकार करूंगा कि तमाम कार्य, जैसे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं विधायकों पर, मंत्रियों पर, सांसदों पर, कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये वही अफसर हैं जिनसे लगातार चुनाव से पहले तमाम विधायक अपने काम कराते हैं। लेकिन अब चुनाव आया तो चुनाव में सीधे तौर पर जो सांसद हैं, विधायक हैं और या मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं, वो सीधे तौर पर इसलिए आरोप लगा रहे हैं अफसरों से क्योंकि कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, कार्यकर्ताओं का काम नहीं किया गया। कार्यकर्ताओं ने यहाँ भी आरोप लगाया कि जितने भी दिल्ली से या क्षेत्रीय कार्यालय से या स्टेट लेवल से जितने भी अभियान आते हैं, उन तमाम अभियानों को पूरा करने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की होती है। कार्यकर्ता दिन रात अपना काम करते हैं और जो मुख्यालय से जितने भी अभियान आते हैं उन कंपेन को तमाम कार्यकर्ता करते हैं। जहां तक लगातार कार्यकर्ताओं को निशाने पे विधायक, सांसद और मंत्री रहे, कार्यकर्ताओं का आरोप था कि उनके काम नहीं होते हैं, उन्हें हीन भावना से देखा जाता है, जबकि वे लोग जो पैसे वाले हैं, दूसरे दलों के लोग हैं, उनके काम बहुत आसानी से हो जाते हैं क्योंकि वो साथ साथ घूमते हैं। कार्यकर्ता के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो विधायकों के और सांसदों के पीछे पीछे घूमता फिरे। तो यहाँ समीक्षा को लेकर जहाँ एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक के बीच वाकयुद्ध था, लेकिन जैसी समीक्षा होती है तो समीक्षा ने तमाम भाजपा के उन तमाम षड्यंत्रों की पोल खोल दी जिनको लेकर लगातार बीजेपी लगातार दूसरों पर आरोप लगाती थी। कहीं बीजेपी के बड़े नेता अफसरों पर की उदासीनता पर आरोप लगाते हैं, कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाते हैं। ये सही बात है कि इस शासन में तमाम जो भ्रष्टाचार जिस तरह चरम पर है, उसमें कहीं ना कहीं चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, ये सब है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कार्यकर्ताओं की बात माने, जिस तरह कार्यकर्ताओं समीक्षा में मुखर होकर अपनी बात रखी, उनका ये भी कहना है कि तमाम विधायक भी तो काम कराते हैं अफसरों से, उनके अपने काम भी होते हैं और उन लोगों के काम होते हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, वो लगातार विधायकों के साथ गाड़ी में घूमते हैं, उनका काम कराते हैं और अपने लोगों को काम नहीं होते। और विधायक इसलिए ठीकरा फोड़ रहे हैं अफसरों पे और पुलिस पे, क्योंकि अब जो चुनाव में जो हार का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता विधायकों से भी नाराज था,
सांसद मंत्री से भी नाराज था। इसका खामियाजा 2024 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा को भुगतना पड़ा। मैं एक बात दर्शकों को बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा डेंट बीजेपी को लगा है। हालांकि यूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जहां 2014 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से 71 सीटों पर फतेह हासिल की थी, वहीं 2019 में भाजपा 9 सीट खो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे 2024 का चुनाव आया, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ स्टेट में सरकार है, सेंट्रल में स्टेट सेंट्रल में भाजपा की सरकार है। लेकिन जो नुकसान हुआ, अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, आपकी मुरादाबाद, संभल, रामपुर, तमाम जो बड़ी बड़ी सीटें थी, तमाम एक तरफा जो पहले चरण की सीटें थी वहाँ भाजपा को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। और जो दूसरे चरण में जो सीट जीती भी हैं वहाँ भी बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। अब अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में बेहद नुकसान हुआ है। इस बार बीजेपी 2019 में जो 62 के पास थी, इस बार 40 का आंकड़ा नहीं तय कर पाई, 33 के बाद भाजपा नहीं जा पाई। तो कहीं ना कहीं भाजपा को जो नुकसान है, अगर समीक्षा में कार्यकर्ताओं की बात माने तो लगता है कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उदासीन था और कार्यकर्ता ने कंपेन तो सब किए लेकिन शिद्दत के साथ काम नहीं किया। और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में गुस्सा था इस बात को लेकर कि भाजपा के संगठन के लोग, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री उन कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा करते रहे जिन कार्यकर्ताओं के बल पे वो विधायक बने हैं, एमएलसी बने हैं, वो मंत्री बने हैं। तो अगर इस तरह का व्यवहार नहीं बदला गया, ये चेतावनी भी दी गई इस समय, अगर इस तरह की अगर ये व्यवहार ना बदला गया, विधायकों ने कार्यकर्ताओं की भावना को नहीं समझा या उनकी भावना को आहत पहुंचाया, तो आने वाले चुनाव में इससे भी गलत परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। ये समीक्षा का मामला था, चूंकि समीक्षा को लेकर हालांकि अब शोर बंद हो गया। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, चाहे डॉक्टर संजीव बालियान, चाहे पूर्व विधायक संगीत सोमू, अब सभी का कोल्ड वार बंद हो गया है क्योंकि संगठन ने चाबुक चला दिया है। कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ जिस तरह गोरखपुर के पूर्व एमएलसी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और यहाँ इस समय गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय और सहारनपुर के सांसद राजीव गुब्बर, इन्होंने यहाँ की समीक्षा की है। और समीक्षा में जिस तरह पाया गया, कहीं ना कहीं हालांकि रिपोर्ट में भी ये जाएगा कि कार्यकर्ताओं की उदासीनता थी। ये अलग बात है जो सांसद विधायक आरोप लगा रहे हैं कि तमाम अधिकारी उदासीन बने रहे और पुलिस के अधिकारियों ने फोन रिसीव नहीं किए, कहीं ना कहीं चुनाव की हार का वजह है। लेकिन चुनाव में इसलिए हार की वजह नहीं कह सकते क्योंकि इन्हीं अफसरों से तमाम अधिकारी चुनाव से पहले काम कराते रहे। ये अलग बात है कि चुनाव में गड़बड़ी के लिए हालांकि प्रेशर बनाने का अगर प्रयास किया गया हो तो इसलिए फ़ोन नहीं उठाया होगा। तो मैं एक बार बता दूं, ये कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया, समीक्षा के दौरान बता दिया, अपने मन की बात बता दी कि भाजपा की हार की वजह कोई और नहीं, ना कोई एंटी इनकम्बेंसी है। भाजपा की हार की वजह सिर्फ उदासीनता है। कार्यकर्ताओं के काम चाहे प्रशासनिक लेवल के हों, चाहे पुलिस लेवल के, उनके काम नहीं हो पा रहे, उन्हें हीन भावना देखा जाता है और उनके तमाम किसी भी काम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये नसीहत भी दे दी गई कि अगर कार्यकर्ताओं को ध्यान न दिया गया तो कार्यकर्ता और उदासीन होगा और आने वाले चुनाव में भाजपा को और नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, राजेश।